हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन रूप चैनल। कंपटीशन रूप पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी जनरल स्टडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी जनरल स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है नेक्स्ट फंक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसे इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? इंट्रानेट। तो करेक्ट आंसर है बी, इंट्रानेट। नेक्स्ट है, एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक नाम क्या है? इसका औद्योगिक नाम मस्तिष्क यानी ब्रेन था। इसका नाम ब्रेन इंग्लिश में है ना, और हिंदी में इस सॉफ्टवेयर को, वायरस को मस्तिष्क नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी से लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग लिखा हुआ आता है कि बूट कर रहा है कंप्यूटर अभी, है ना। तो बूटिंग का अर्थ क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। यदि व्यक्ति कोई जो एप्लीकेशन है जैसे एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया और एमएस ऑफिस, इस तरह के जो नॉर्मल एप्लीकेशन है उनको चलाने में अगर सक्षम होता है तो उसको कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है। अर्धचालक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम एप्पल था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एप्पल। नेक्स्ट है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी ये अमेरिका के एक शहर है। तो नासा क्या है? एक शाखा है अमेरिकन सरकार की, है ना, एक डिपार्टमेंट है एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए काम करते हैं नासा। ठीक। अगला है, आईएनएस अरिहंत निम्न में से क्या है? आईएनएस अरिहंत निम्न में से क्या है? एक पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन करेक्ट आंसर है बी। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। गर्म हवा के जो गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, जो एक एडवेंचर गेम की तरह होता है, तो उसमें प्रोपेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो इस गैस का नाम है जीनॉन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो पानी में कठोरता दो तरह की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरीन का प्रयोग भी किया था अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए एक आधुनिक तकनीक है जिसमें लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक। कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है सिलिका। नेक्स्ट है कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो पॉल हरमन मुल्लर या मुलर नाम है इनका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो गोंद बन जाता है। लासा या को पानी के साथ मिश्रित करने पर वो चिपचिपा हो जाता है और गोंद के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है वस्तुओं को चिपकाने के लिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा संवेदनाहारी एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा जो एक तरह से जहाँ पर जिस दांत को निकालना है या उसमें कुछ कार्य करना है वहाँ पर लगाया जाता है, तो उससे क्या होता है वो सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द का एहसास नहीं होता है। इसको नॉर्मली नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपराधी की पहचान के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस डीएनए तकनीक का प्रयोग करता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से जो सबूत है उनको इकट्ठा किया जाता है। किसी की पहचान करनी है किसी लाश की तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से उसकी पहचान की जाती है। विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक में अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को जन्म दिया था। अगला है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इस वैक्सीन का नाम है बीसीजी वैक्सीन है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा ही होता है कि सूर्य की रोशनी से भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं और बादल फिर से पानी को जल को धरती पर भेज देते हैं। तो एक तरह से जो जल का चक्र है उसका मेन जो संचालन है वो सूर्य के द्वारा किया जाता है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो खून का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा, किडनी 2 होती हैं, है ना, तो किडनी का काम एक प्योरीफायर की तरह होता है जो ब्लड से हमारे गंदगी को निकालता है और उसे टॉयलेट के रूप में बाहर भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां दिल पर होती हैं यानी हार्ट पर होती हैं, जो हार्ट को हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने के लिए और हृदय की धड़कन को चलाए रखने के लिए अति आवश्यक होती हैं। ये रेखीय होती हैं, इनको बोलते रेखीय। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण मिनामाता रोग के कारण होते हैं? तो मिथाइल मरकरी के कारण ये रोग होता है जल प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं होता, गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। बाकी ये पनीर, कोलाड ग्रीन, अंजीर, ये तीनों क्या है? कैल्शियम के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। ABO रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, इन्होंने इस ब्लड ग्रुप का जो प्रणाली है उसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन
का श्रावण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके वजह से डायबिटिक रोग हो जाता है, यानी मधुमेह हो जाता है। और अगर डायबिटीज़ में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगवाने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जानवरों की में मौजूद नहीं है लेकिन पौधों में होता है? तो पौधों में सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एरेक्नोलॉजी। ठीक है, ये प्राणी विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? इसका उदाहरण होता है कंगारू। कंगारू क्या एक थैली होती है, जब वो उसके बच्चे पैदा होते हैं तो वो इसको थैली में कुछ दिन अपने रखता है पेट के आगे। और कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव को सामाजिक जीव सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? तो इनमें से आप देखो कौन सा नहीं है। तो झींगुर नहीं होगा, बाकी मधुमक्खी, दीमक और चींटी, ये तीनों क्या है? सामाजिक जीव माने जाते हैं। पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। खाद्य श्रृंखला में निम्न में से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? तो उत्पादक सबसे ज्यादा होते हैं, उत्पादक सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत यानी लिवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित होती है? इसका करेक्ट आंसर है हेपेटोलॉजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण पशुओं की मौत हो सकती है, कर्णनाद भी होता है, यानी कानों पर एक सीटी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, हाई बीपी भी हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओजोन क्षय। ओजोन क्षय का संबंध ध्वनि प्रदूषण से नहीं है। ठीक है, अगला है, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? आजकल जो सर्जरी हो रही हैं वो लेजर के माध्यम से होती है, जिसमें शरीर में काटना नहीं पड़ता है और टाँके नहीं लगाने पड़ते। तो लेजर के माध्यम से सर्जरी कुछ जगहों पर हो जाती हैं। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ए, ट्राइकोडर्मा हार्जियानम। ठीक है, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल नहीं किया जा सकता, किसको नहीं किया जा सकता है? उस गैस का नाम है फॉस्फाइन गैस। बाकी सबसे ज़्यादा CO2 इम्पॉर्टेंट होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फॉस्फाइन। फॉस्फाइन गैस ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं की जाती है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इसमें, भारत स्टेज BS स्टैंडर्ड होता है, उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करता है? तो आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे लिखा होता BS4, BS3, है ना? इस तरह से वो क्या है? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक होता है, जो वाहनों से होने वाले प्रदूषण के इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप ये आपके RRB NTPC के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, 4 ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, वो आप प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको बताऊँ, आपके लगभग 200 क्वेश्चन तो तैयार हो ही जाएंगे, और लगभग मान के चलो आप 250 क्वेश्चन इससे आपके तैयार हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।